फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि किसी भी डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है माना जाता है। यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में हमने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में एक नया ट्रेंड उभरते हुए देखा है, जहाँ पे एफपीआईज ने विड्रॉ किया है हेविली सेकेंडरी मार्केट से और उनका फोकस रहा है प्राइमरी मार्केट के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट मीन्स आईपीओस पर। तो आखिरकार क्या है ऐसा कि ऑल ऑफ अ सडन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइमरी मार्केट के आईपीओस की तरफ डायरेक्ट हो गया, और क्या रीजन है कि एफपीआईज ने इतनी बड़े अमाउंट जो है विड्रॉ किया है सेकेंडरी मार्केट में। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चेल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज के सेशन में हम एफपीआईज के इसी बदलते हुए ट्रेंड के बारे में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम समझने वाले हैं कि आखिरकार क्या डिफरेंस है प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में, और इससे रिलेटेड और भी टर्म्स हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी न्यू ईयर्स चेहल्स प्रीलिम क्रैकर सेल से, जहां पर चेहल्स प्रीलिम क्रैकर इनिशिएटिव जो है जिसके थ्रू आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप अपने प्रीलिम्स में अगले 120 दिनों में अपना स्कोर जो है 120 प्लस ले जाएं। उस पर्टिकुलर कोर्स पर यहाँ पे न्यू ईयर के लिए हम यहाँ पे ऑफर लाए हैं, जिसमें आपका जीएस, सीसैट और करंट अफेयर्स जो है वो आपको मियरली 11,999 में मिल रहा है, और अगर हम जीएस प्लस करंट अफेयर्स की बात करें तो वो 9,999 में मिल रहा है। यू कैन यूज द कोड गिवन हेयर और यहाँ पर आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं और अपनी प्रीलिम्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ कर सकते हैं। गोइंग बैक टू अ टॉपिक, जहाँ पे एफपीआईज में हमने मूवमेंट देखा है, ट्रेंड चेंज होते हुए दिखा है, जहाँ पे इनका फोकस जो है इंडिया के प्राइमरी मार्केट में इस पिछले साल में हमें बढ़ते हुए दिखा है, और प्राइमरी मार्केट में भी स्पेशल फोकस रहा है आईपीओस पर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स पर, एज कंपेयर्ड टू द सेकेंडरी मार्केट। और इसी साल रिकॉर्ड नंबर ऑफ आईपीओस हमें दिखने को मिले हैं, जो कि हाईलाइट कर रहा है कि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट है, और आने वाले समय में भी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड है स्ट्रेंथेंड आईपीओस का और उसमें इन्वेस्टर्स के कीन इंटरेस्ट का जो है वो कंटिन्यूड रहेगा। तो पहले यहाँ पे जो की ट्रेंड में चेंजेस आए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमें यहाँ पे देखने को मिला है वो ये देखने को मिला कि यहाँ पर एफपीआई जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है, जो कि एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का तरीका है। जब आप फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब आप फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तब हम उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हमने देखने को मिला है कि 1.22 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो प्राइमरी मार्केट में हुआ है, और इसमें से सबसे ज्यादा आईपीओस और क्यूआईपीज में मिला है। इसके अलावा ये जो इन्वेस्टमेंट था प्राइमरी मार्केट में वो ऑफसेट हो गया। ये हम इस बारे में बहुत खुश नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट हमें प्राइमरी मार्केट्स में जाता हुआ दिखा है वो सेकेंडरी मार्केट से निकला भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर 426.9 करोड़ का जो इनफ्लो है वो यहाँ से निकलता हुआ भी दिखा है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो एग्जिट है वो यहाँ पर इसको बराबर कर दे रहा है जो हमें इनफ्लो देखने को मिल रहा है प्राइमरी मार्केट में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेकेंडरी मार्केट में इंडियन इक्विटीज जो हैं वो ऑलमोस्ट 1.21 लाख करोड़ का यहाँ पे सोल आउट भी हुआ है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो और भी कई चीजें इस ट्रेंड में हाईलाइट की गई हैं, स्पेशली कि इंडिया का जो आईपीओ मार्केट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। 90 कंपनीज जो हैं उन्होंने ऑलमोस्ट 1.6 लाख करोड़ रेज किया है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से, और पिछले साल का जो रिकॉर्ड है अगर हम 2023 से कंपेयर करें जहां पे सिर्फ 63 कंपनीज ने फंड रेज किया था 1.2 लाख करोड़ का, वो ऑलरेडी क्रॉस कर दिया गया था पिछले साल। इसके अलावा यहाँ पर आईपीओ की जो वैल्यूएशंस हैं ये एक मेजर अट्रैक्टिंग पॉइंट रही हैं एफपीआईज के लिए, और 2023 से अगर हम कंपेयर करें तो एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर हमें नंबर देखने को मिला था
71 लाख करोड़, जो कि हाईएस्ट एनुअल इनफ्लो था। हाउएवर 2024 में हमें एक ड्रास्टिक ड्रॉप देखने को मिला है, और उसमें भी प्रेफरेंस किस तरफ रही है, प्राइमरी मार्केट की तरफ रही है रादर देन सेकेंडरी मार्केट की तरफ। सो नाउ दैट वी नो द ट्रेंड्स, कि क्या ट्रेंड्स की वहां पे बात हो रही है, नाउ लेट अस लुक इनटू द की टर्म्स जो यहाँ पे एसोसिएटेड है, ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिटी रहे। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इट बेसिकली मींस जब कोई फॉरेन एंटिटी डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रही है, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीकों की होती है, पहली होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करता है फाइनेंशियल एसेट्स में, चाहे वो स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, और यहाँ पर बिना किसी डायरेक्ट कंट्रोल को, क्योंकि वो फाइनेंशियल एसेट्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है, उसको किसी तरह का डायरेक्ट कंट्रोल या ओनरशिप नहीं मिलता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका पोर्टफोलियो डाइवर्स हो, वो अच्छे रिटर्न्स कमा सके, और यहाँ पर इमर्जिंग और डेवलप मार्केट्स का जो पोटेंशियल है उसको इन्वेस्टर अपने फायदे के लिए यूज कर सके। अब यहाँ पर इंडिया में एफपीआईज जो है वो सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और यहाँ पर अगर आपको किसी फॉरेन इन्वेस्टर को हमारी इकोनॉमी के फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, तो उनको रजिस्टर करना पड़ता है सेबी के साथ बिफोर इन्वेस्टिंग, और उनके प्रॉपर गाइडलाइंस हैं जो उनको फॉलो करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट के कई टाइप्स हैं, आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू एफपीआईज। नाउ द सेकेंड टर्म वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर इज द प्राइमरी मार्केट। हमने दो मार्केट्स की बात की है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, जैसा कि इसका नाम भी सजेस्ट करता है, ये वो मार्केट है जहां पे सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये पहली बार इशू किए जाते हैं और सेल किए जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है सोल्ड होने का, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग नहीं चल रही है, पहली बार कंपनी इन्हें इशू कर रही है और सेल कर रही है, और यहाँ पे इस तरीके से ही कंपनीज और गवर्नमेंट्स जो हैं अपने फंड्स रेज करती हैं। पर्पस क्या है? ये कि कंपनीज जो हैं जिनको यहाँ पर कैपिटल की जरूरत है, चाहे वो एक्सपेंशन के लिए हो, प्रोजेक्ट्स के लिए हो, डेट रिडक्शन के लिए हो, वो प्राइमरी मार्केट से इन्वेस्टर्स को नई सिक्योरिटी देकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ले सकती हैं और इनको यूज कर सकती हैं। इसके कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो प्राइमरी मार्केट में दिए जाते हैं। सबसे पहला आईपीओ, जिसके बारे में हमने पिछले साल बहुत बार सुना, अलग अलग बहुत बड़े बड़े आईपीओ हमें आते हुए दिखे, चाहे हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात कर ले, चाहे हम हिंडुई की बात कर ले, हमें बड़े आईपीओ आते हुए दिखे। अब आईपीओ क्या है? आईपीओ जो है वो पहली बार की सेल है इक्विटी शेयर्स के लिए, वो भी पब्लिक के लिए। जब वो पब्लिकली ओपन होगी पहली बार शेयर के लिए, सेल के लिए शेयर्स की, तो यहां पर हम उसको कहेंगे आईपीओ। दूसरा है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स। अब जब हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटीज है ना, सिर्फ ऑफर की जाती हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, ना कि पब्लिक को। देन वी हैव फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स, जिसको हम एफपीओ भी कहते हैं। जैसे कि पहली बार सेल हुआ शेयर्स का, तो हम उनको आईपीओ कह रहे हैं। जब यहाँ पर एडिशनल नए शेयर्स जो हैं इशू किए जा रहे हैं लिस्टेड कंपनी के, तो हम उसको कहेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, क्योंकि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है वो पहले हो चुकी है। उसके बाद डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बॉन्ड्स, जैसे कि डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, वो भी इशू किए जाते हैं जो कि प्राइमरी मार्केट में आते हैं। इसके बाद चलते हैं सेकेंडरी मार्केट में। जैसे कि हमने कहा कि प्राइमरी मार्केट में सिर्फ पहली बार जो इशू हो रहा है, ये सेल होने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी है, वो प्राइमरी मार्केट में आएगी। बट जो प्राइमरी मार्केट में सेल हो गई है, आपके पास एक फाइनेंशियल एसेट है, तो क्या आप उसको दोबारा नहीं बेच सकते? बिल्कुल बेच सकते हैं, बट आप उसको बेचेंगे आप सेकेंडरी मार्केट में।
सेकेंडरी मार्केट जो है यहाँ पर प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटी, चाहे स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, यहाँ पर अलाउ करती है कि वो फर्दर ट्रेड हो सके अमंग्स्ट द इन्वेस्टर्स। इसका पर्पस है कि यहाँ पर लिक्विडिटी बनी रहे और एक प्लेटफॉर्म मिले इन्वेस्टर्स को कि यहाँ पर सिर्फ वो बाय ना करें, वो बाय और सेल कर सके सिक्योरिटीज को जब एक बार इशू हो चुकी है वो सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट से। पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे? रिटेल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ब्रोकर डीलर्स हो सकते हैं जो ट्रेड्स कराते हैं। और यहाँ पर ये सेकेंडरी मार्केट के की प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर दो ही हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और ओवर द काउंटर मार्केट्स जहाँ पे सिक्योरिटी जो है डायरेक्टली दो पार्टीज नेगोशिएट और ट्रेड करती हैं। इन दोनों ही जगह ये जो सेकेंडरी मार्केट है वो ऑपरेट करता है। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड सेकेंडरी मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट ऑल्सो, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर आईपीओज का प्रोसेस क्या है और ये क्या है। आईपीओ जैसे कि मैंने अभी ब्रीफली बताया था कि एक प्रोसेस है जहां पे एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स जो है पहली बार इशू कर रही है सेल के लिए, वो भी पब्लिक के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे कंपनी ने इशू किया है कि पब्लिक को सेल की जा सकती है। पर्पस क्या है कि कंपनी जो है आईपीओ से पैसा आएगा, उससे एक्सपेंशन करेगी, अपना डेट कम करेगी या फिर अपनी पब्लिक विजिबिलिटी बढ़ाएगी, मार्केट वैल्यूएशन बढ़ाएगी। और इसका प्रोसेस क्या है? अगर कंपनी को आईपीओ निकालना है तो सबसे पहले उसको ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है फाइल करना पड़ेगा। और वो किसके पास फाइल करेंगे? मार्केट रेगुलेटर के पास फाइल करेंगे। हमारे पास मार्केट रेगुलेटर कौन है? सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और यहाँ पे इसके बाद ही आईपीओ का प्राइस जो है सेट होता है और शेयर्स जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स दोनों को। अब आईपीओज में भी हमें टाइप्स देखने को मिलते हैं। पहला टाइप जो है वो फिक्स प्राइस है, यहाँ पे शेयर्स जो हैं वो पहले से डिसाइडेड प्राइस पर ही दिए जाएंगे। दूसरा टाइप है बुक बिल्डिंग आईपीओ। अब इसमें जो है एक प्राइस रेंज दे दी जाती है, इंस्टेड ऑफ अ फिक्स्ड प्राइस एक प्राइस रेंज दी जा रही है और इन्वेस्टर्स जो हैं इस प्राइस रेंज के बीच में बिड कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज बुक बिल्डिंग आईपीओ। नो, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि आईपीओज और क्यूआईपीज में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस जो है हमें देखने को मिली है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। तो अब समझते हैं कि आखिर जब हमें टर्म समझ में आ गए हैं तो अब समझते हैं कि रीजन क्या था कि यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो आईपीओस की तरफ ड्रॉन थे रादर देन सेकेंडरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला रीजन यहाँ पे आईपीओस जो है उनकी वैल्यूएशन जो थी वो बहुत अट्रैक्टिव थी, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए आप बात करें या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बात करें। आईपीओ का जो यहाँ पर पहली बार अपने शेयर्स इशू कर रहे थे वो लोअर वैल्यूएशन पे कर रहे थे एज कंपेयर्ड टू देयर कॉम्पिटिटर्स जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, जिस वजह से एफपीआईज को ये दिख रहा था कि ये एक बेटर पॉइंट ऑफ रिटर्न हो सकता है क्योंकि इनकी वैल्यूएशन अभी कम है। आने वाले समय में इनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी और एज कंपेयर टू देयर पीयर्स उन्होंने मार्केट वैल्यूएशन नीचे रखी तो ग्रेजुअली इट विल राइज एंड इट विल गिव देम बेटर रिटर्न्स एज कंपेयर टू द कंपिटिटर्स। इसके अलावा ग्रोथ पोटेंशियल, तो यहाँ पे आईपीओस ने यहाँ पर एक क्लियर अपॉर्चुनिटी दी कि नए एज बिजनेसेस या इमर्जिंग सेक्टर्स के में इन्वेस्ट कर सके फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिसके साथ सिग्निफिकेंट ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। नो प्राइस इंपैक्ट, यहाँ पर बड़े इन्वेस्टमेंट्स जो आईपीओ में हुए हैं वो शेयर प्राइजेस को इम्पैक्ट नहीं करते हैं क्योंकि अक्सर फिक्स्ड प्राइस आईपीओ ही आते हैं। अगर आप बल्क बाइंग करेंगे सेकेंडरी मार्केट में तो वहां पे शेयर के प्राइस बल्क बाइंग से इफेक्ट होते हैं, वो डाइल्यूट होते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में इस बात का भी इशू नहीं था। इसके अलावा आईपीओज जो हैं वो ऑफर करते हैं कि अनटैप्ड इंडस्ट्रीज, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, कंपनीज
जबकि यहाँ पर एफपीआई को इसी वजह से अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करने के लिए ऑप्शन मिल रहा था। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से एफपीआईज जो हैं इस वक्त ड्रॉन थे टूवर्ड्स आईपीओज। बट आखिर ये क्या रीजन था कि सेकेंडरी मार्केट से हमें इतना विड्रॉल देखने को मिला? तो सबसे पहला यहाँ पर रीजन जो था वो वैल्यूएशन का था। सेकेंडरी मार्केट में जो यहाँ पे स्टॉक्स थे वो ओवर वैल्यूड थे, और अगर वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है तो आने वाले समय में सिग्निफिकेंट रिटर्न्स का स्कोप जो है वो लिमिट हो जाता है, जिसकी वजह से काफी बड़ा एफपीआई विड्रॉल हमें सेकेंडरी मार्केट में देखने को मिला। इसके अलावा स्लगिश डिमांड, यहाँ पे जो कंपनीज प्रेजेंट थी लिस्टेड कंपनीज, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो वीक रही है और स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ना देखने की वजह से यहाँ पे एफपीआईज ने फर्दर इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन की तरह नहीं माना। इसके अलावा इकोनॉमिक स्लोडाउन जो हमें देखने को मिल रहा है हमारी कंट्री में, जो स्लोइंग जीडीपी ग्रोथ है, उसकी वजह से सेकेंडरी मार्केट के इन्वेस्टमेंट जो थे वो कम अट्रैक्टिव थे एज कंपेयर टू द बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द मार्केट परफॉर्मेंस। और यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के डायनामिक्स जो इस वक्त काफी वॉलेटाइल है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं डेवलप्ड मार्केट्स में जैसे कि यूएस, वहाँ उस वजह से यहाँ पे आउटफ्लोज हमें सेकेंडरी मार्केट से देखने को मिला है। अब सवाल ये है कि आखिरकार यहाँ पर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, हमें इम्प्लीकेशंस क्या देखने को मिलेंगे? तो इम्प्लीकेशंस के लिए ना हमें तीन पार्टीज देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले इसमें जो पार्टी है वो यहाँ पे इन्वेस्टर खुद है, दूसरा जो कंपनीज हैं, और तीसरा मार्केट पे हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर हम कंपनीज की बात करें तो ये जो एफपीआई का इंटरेस्ट है आईपीओज में, ये काफी इनकरेजिंग है कि बिजनेस जो है अपने पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक लिस्टिंग ऑप्शन को दिमाग में रख सकते हैं फंडिंग मैकेनिज्म के लिए, और काफी इनकरेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखा गया है बाय स्पेशली द कंपनीज हु नीड फंडिंग इन द कमिंग टाइम्स। इसके अलावा अगर मार्केट की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो कि एक थ्राइविंग मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट देखी जा रही थी, और यहाँ पर एक बेहतर परफॉर्मेंस बाय प्राइमरी मार्केट, वो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर तो डेफिनेटली कम करती है सेकेंडरी मार्केट से, बट यहाँ पर जरूरी है कि यहाँ पर ग्रेटर कंपटीशन आने वाले समय में हमें दिखने को मिल सकता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आईपीओज फॉर इन्वेस्टर कैपिटल। इसके अलावा इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, इन दोनों को ही फायदा मिल सकता है एफपीआई के पार्टिसिपेशन से, क्योंकि यहाँ पे आईपीओज की क्रेडिबिलिटी जो है, आईपीओ ऑफरिंग्स की क्रेडिबिलिटी जो है वो और बढ़ जाती है। बट यहाँ पे जरूरी है समझना कि जहाँ पे हम प्राइमरी मार्केट के बढ़ने से हमें एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है, जरूरी है कि यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट की भी स्ट्रेंथ जो है वो कम ना हो, और ये एक मेजर पॉइंट रहेगा समझने के लिए आने वाले समय में। नाउ वी हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू हियर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, FPIs primarily invest in the secondary market where they buy and sell already listed shares. Second, the primary market is a platform where new securities such as IPOs are issued by companies to raise capital. Third, the price of securities in the second market is determined through big building process during an IPO. Which of the above given statements is are correct? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं. Please send in your answers in the comment section. If you have any doubts or concern, you can put it down in the comment section. I hope इस टॉपिक से रिलेटेड सारे dimensions जो हैं आपको क्लियर हुए हैं. ऐसी और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए you can subscribe to our YouTube channel of Chahal Academy. That was all from my side. Thank you so much.